श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तती 12वां अध्याय प्रारंभ। अब तक आपने सुम्भ निशुम्भ धूम्रलोचन चंडमुंड का वध सुना। अब देवी के चरित्रों के पाठ का महत्व है। इसमें 12वां अध्याय है। ध्यान करें कि देवी किस रूप में यहाँ मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करे हुए हैं। अथवा अध्याय प्रारंभ। देवी बोली, देवताओं को एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी ही वंदना करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा सुम्भ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र मन से भक्ति भरे हृदय से मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उनके कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पापों से आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के वियोग का दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्व को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याण कारक है। मेरा महत्व महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों उत्तापों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और सुनना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य की भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा को सुनकर तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों को सुनकर और युद्ध में किए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति। कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न बाधाओं तथा भयंकर ग्रह बाधाओं की शांति हो जाती है और मनुष्य द्वारा ऐसा दुस्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से पीड़ित हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार से मैत्री कराने वाला होता है। यह महात्मा सारे दुष्ट जनों की बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे सन्निधान की प्राप्ति करने वाला है। पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से तथा नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, उसे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन
समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा शुद्ध विषयक चरित्र दुष्टों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने मात्र से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने मेरी जो स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में तथा दावानल में घिर जाने से निर्जल स्थान में, लुटेरों के पंजों में पड़ जाने पर तथा शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्धों में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से ग्रसित होने पर, सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते तथा लुटेरों और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाली महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीव देव शत्रु सोम तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजा, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विघ्न विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इसी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं आजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही इस अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। जय माता दी। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलो जय माता दी। जयकारा शेरवाली दा बोल सांचे दरबार की जय। भाई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा मेरी चामुंडा माई का बोल सच्चे दरबार की। जयकारा मेरी कालका माई का बोल सच्चे दरबार। इस तरह भक्तों आपने सुना, इसमें भी बताया गया है, हमने ही नहीं कहा अपने तरफ से कि आपने ये इस महात्म को सुना। इसमें भी बताया गया है कि ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ कितना महत्वपूर्ण है और इसको करने से क्या फल आपको मिलता है। तो आप जरूर सुने और इसका पाठ अवश्य करें और सुने। जो लोग नहीं कर सकते वो सुन सकते हैं। पाठ का उतना ही महत्व आपको भी मिलेगा जितना सुनने से और पढ़ने से और सुनने से मिलता है।